जो कपड़ा तैयार होता है और कपड़ा स्टॉक हो जाता है, सरकार उसे रखे और उस कपड़े की जो कीमत है उसका 80% जो है जिनका कपड़ा है उनको सरकार दे ताकि रोलिंग चलती रहे। इसी तरह यार्न बैंक की जो मरकज़ी सरकार की स्कीम थी उससे मालेगांव के कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया था, वो स्कीम बंद हो गई। उस स्कीम को दोबारा शुरू किया जाए। और सबसे अहम बात उसमें यह है कि केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं कामगार लोगों के लिए, मज़दूरों के लिए, उसमें पावरलूम मज़दूरों को शामिल किया जाए। और सरकार की अलग अलग तरीके की स्कीमें होती है और जब ये पावरलूम मज़दूर उसमें शामिल हो जाएंगे तो इनको जो है पंतप्रधान आवास योजना में मकान भी मिलेगा और इनको जो है इंश्योरेंस भी मिलेगा। इनके हेल्थ के लाइन से उनको इलाज मुआवजे के आयुष्मान कार्ड के ज़रिए से सहूलत मिलेगी और एजुकेशन लाइन से उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इस तरह हमने तजवीज़ रखी है कि मज़दूरों को इसमें शामिल किया जाए और जब मज़दूर उसमें शामिल हो जाएंगे तो वो सारी स्कीमें जो केंद्र सरकार की मज़दूरों के लिए है वो पावरलूम मज़दूरों पर भी लागू होगी। माजी में भी इस तरह की कमेटियाँ गवर्नमेंट ने बनाई है, आपको क्या उम्मीद है इस मरतबा गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा बुनकरों को? जब से मैं सियासत में आया हूँ और उससे पहले पावरलूम को ले करके मालेगांव पावरलूम तंजीमों के ज़िम्मेदारान सरकार की बनाई हुई कमेटियों में या इसके अलावा और प्रोग्रामों में शामिल होते रहे। उनका ये तजुर्बा है और मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही। वजह उसकी ये रही कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दादा भूसे साहब, वो खुद सुनना चाहते थे और उनकी दिलचस्पी का आप अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि इस ऑफिशियल मीटिंग से पहले उन्होंने मालेगांव में 2 मीटिंग ली और तमाम पावरलूम तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने वहाँ पर वो सारी तजावीज़ रखी जिन तजावीज़ को रूब अमल लाने से मालेगांव को और ख़ास तौर पर प्लेन और सादा पावरलूम को फ़ायदा मिलेगा। और इस वक्त जो है मीटिंग के अंदर ये बात रखी गई कि महाराष्ट्र में जितने पावरलूम सेंटर हैं, हर पावरलूम सेंटर के अपने अलग अलग मसाइल हैं, इसलिए जहां जिस चीज़ की ज़रूरत है उस सेंटर पर उसकी सहूलतें फराहम की जाएँ। आज इस वक्त हम लोग मुंबई में हमारे आउटर के आमदार दादा भूसे साहब जो नासिक ज़िले के पालक मंत्री और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके बंगले के पास खड़े हुए हैं। मैं इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि अभी जो सरमाई इजलास नागपुर में हुआ था, उस इजलास के अंदर टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल ने पावरलूम स्टडी ग्रुप तश्कील दिया था और उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग इस वक्त बम्बई मंत्रालय में थी। मालेगांव में ऑफिशियल मीटिंग को लेकर के एक रूमर चलाया जा रहा है और बोगस बात कही जा रही है कि मालेगांव के अंदर ऑफिशियल मीटिंग है, जबकि ऐसी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है। मालेगांव में मीटिंग जो है वो बम्बई में हो चुकी है और उस मीटिंग की तस्वीरें हैं, उसके वीडियो भी हैं। कल एक मुकामी अखबार के अंदर और सोशल मीडिया में भी ये बात आई कि जो मुंबई में मीटिंग है वो मुलतवी कर दी गई है, उसमें कितनी सच्चाई? ये बात कल मालेगांव में बहुत तेज़ी के साथ चलाई गई थी और मुनज़्ज़म तरीके से इस बात को लोगों के दरमियान फैलाया गया था कि बम्बई के अंदर जो ऑफिशियल मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है। जबकि ऑफिशियल मीटिंग थी, जब हमने जो है मिनिस्टर से और इस कमेटी के अध्यक्ष दादा भूसे साहब से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मीटिंग है और 11:15 बजे मीटिंग शुरू हुई। तकरीबन घंटा भर मीटिंग हुई और उसमें जो है जो स्टडी ग्रुप के मेंबरान थे उनके अलावा मालेगांव से यूसुफ इलियास साहब, साजिद अंसारी, शब्बीर डेगवाला और इसी तरह जो है राजू भिक्कू और मालेगांव से एडवोकेट मोमिन मुजीब और हमारे और भी अहबाब उसमें शरीक थे। इस मीटिंग में क्या फ़ैसला हुआ? उस मीटिंग के अंदर अभी फ़ैसला नहीं हुआ है, फ़ैसला तो सरकार करेगी। तजावीज़ मांगी गई थी, उस सिलसिले के अंदर जो है पावर के ऊपर सब्सिडी मिले और अलग अलग 4 तरीके के जो टैक्सेस पावर बिल में लग करके आते हैं वो टैक्स से ख़त्म करके साफ़ी जो है एक अमाउंट तय किया जाए पर यूनिट और उसमें सरकार सब्सिडी दे और फिर वही इस मंजूर हो और उसको लागू किया जाए। दूसरी बात ये थी
कि पावर लूम पे जो कपड़ा तैयार होता है वो कपड़ा उन दिनों के अंदर